नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। प्रदेश में कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन स्कूल के परिसर में युवक का शव खून से लथपथ मिला, जिसके बाद इलाके में मच गया हाहाकार। कौन है हत्यारा, कब होगी गिरफ्तारी, आखिर अपराधी पुलिस को खोले चुनौती क्यों दे रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, बेखौफ बदमाश, युवक की बेरहमी से हत्या। कहां है आरोपी, कब होगी गिरफ्तारी। इतने बेखौफ बदमाशों का इलाज क्या? यूपी में लगातार अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार के लाख कोशिश के बाद भी अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के भदोही जिले की है। इन धुंधली तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हत्या कितनी क्रूरता के साथ की गई है, इसके बारे में हम आपको बता जरूर सकते हैं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के भदोही जिले की है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई। युवक की उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है, जिसका गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है एक निर्माणाधीन स्कूल के परिसर में युवक का शव खून से लथपथ मिला, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया। दरअसल ये पूरा मामला चौरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां देर रात डायल 112 की पुलिस गश्त पर निकली थी। उसी दौरान एक निर्माणाधीन स्कूल के बाहर बिना नंबर की बाइक पुलिस को दिखी। पुलिस ने जब आसपास के इलाके को देखा तो स्कूल के परिसर में एक शख्स का खून से लथपथ शव मिला। जांच के बाद पता चला कि युवक चेन्नईपुर का रहने वाला प्रमोद कुमार है। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी। निकली तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, तो उन्होंने देखा कि ये मोटरसाइकिल के आसपास वाले लोगों से पूछा, उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने टार्च जला करके आगे जो आता है अंदर, उसमें काफ़ी तलाश किया तो देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उससे खून भी निकला हुआ था वहाँ पर। तब इसका हम लोगों ने पता किया तो चूँकि मोबाइल उसमें जो मोटरसाइकिल है उसमें कोई नंबर नहीं था,
उसकी चेचिस नंबर से जब उसे ट्रेस किया गया तो उसके मालिक का पता चला कि कोई प्रमोद यादव हैं जो चेन्नईपुर और डोमनपुर के रहने वाले हैं। फिर अभी जब पता किया गया फिर उनके भाई को बुलाया गया गांव से, तो उन्होंने पहचान किया उन्होंने कि जो मृतक है वो प्रमोद यादव हैं, चेन्नईपुर के रहने वाले हैं। युवक की जिस तरह से हत्या कर दी गई, इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। कौन है हत्यारा? किसने की युवक की हत्या? इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं अपराधी? क्या प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं हैं? कब, कहां, कैसे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, कोई नहीं जानता है। खैर, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी हैं कि मानते नहीं। हम आपको दिखाएंगे अमरोहा में कैसे रामलीला देखने आए शराब के नशे में युवकों ने मारपीट की। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए रामलीला में मारपीट से कैसे मचा है हाहाकार। आपराधिक गिराफ, न शासन कटा न पुलिस का खौफ, इतने बेखौफ कैसे हो गए लोग? रामलीला में मारपीट से हाहाकार, एक दूसरे को देकर। देखिए ये लोग कैसे रावण सेना की तरह युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। देखिए कैसे एक युवक थप्पड़ चढ़ रहा है। जी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अमरोहा की। बताया जा रहा है अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहरका में रामलीला मंचन की आखिरी दिन रामलीला देखने को लेकर शराब पी कर आए कुछ युवकों ने जमकर मारपीट और उत्पात मचाया। देखिए कैसे ये शराब के नशे में रामलीला के रंग में भंग डालते नजर आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये युवक अपने आप ही में ही नहीं है। चलिए अब आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। ये पूरा मामला क्या है? हसनपुर कोतवाली इलाके के क्षेत्र में रामलीला का मंचन कराया जाता है। जहां रामलीला का मंचन चल रहा था तभी वहां पर गांव के ही कुछ युवक शराब के नशे में आए और आपस में झगड़ा करने लगे। रामलीला मंचन देखने को लेकर हुआ झगड़ा जमकर मारपीट में तब्दील हो गया। रामलीला कमेटी के लोगों ने बमुश्किल झगड़ा शांत कराया। हालांकि मारपीट जरूर हुई लेकिन कोई घायल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी उपाध्यक्ष। तो यहाँ जो रामलीला चले कितने दिन हो गए? आज यहाँ लास्ट दिन है, आज 11वां है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, पास से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। हुआ है किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? नहीं वो शराब पी रखी थी कुछ लोगों ने, आपस में हो गई थी और कुछ हुआ। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार लोग इतने बेकाबू कैसे हो गए हैं जो कहीं भी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।
है कि युवक कौन है। अब देखने वाली बात होगी कि मारपीट की तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इंडिया न्यूज के लिए अमरोहा से प्रिंस की रिपोर्ट। वो अपने होने वाले पति से बात करती थी, लेकिन ये बात उसके भाई को नागवार गुजरी। उसने बहन को समझाया ऐसा करना गलत है, फिर भी वो नहीं माने। वो बात करती रहे, फिर भाई ने फोन छीन लिया। ये क्या, उसे अब ये बात नागवार गुजरी और उसने कर लिया आत्महत्या। इस वारदात के बाद इलाके में मच गया हाहाकार। वो होने वाले पति से करती थी बात, भाई को था नागवार। उसने बहन को रोका, लेकिन वो नहीं मानी। फिर ये क्या, उसने क्यों कर ली खुदकुशी? इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बहराइच में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हाहाकार मच गया है। बताया जा रहा है महत्तमपुरवा की रहने वाली युवती अपने होने वाले पति से चोरी छिपे फोन पर बात करती थी। ये बात युवती के भाई को नागवार गुजरी और उसने अपनी बहन का मोबाइल छीनकर बात करने से मना कर दिया। भाई के द्वारा रोके जाने के बाद युवती ने खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। हम घरे रहन नहीं तो हुए से कोनो बात भय है, हमसे न बात भवा है, न लड़का से कोनो बात हुआ है। महतारी बौरी रहा है तो वो तो बोलते नहीं रहा है। क्या हुआ था? मोबाइल कर लेके मोबाइल में यहाँ बात होत रहा है। अब जो कोई बात करता रहा, कोई हुआ वाला घर वाला लौंडा वो हमसे बात नहीं की, हमसे बतवाते नहीं। जैसे पूछी वैसे बस सुई चाप कर दी। हमसे बातें नहीं करता है। वह बिटिया से नहीं उससे बात होत रहा है। फिर क्या हुआ? तो वह मोबाइलवा लौंडा ले लिए अंत्य बात करे कि यहाँ वह के बारे में यहाँ कुछ हमका जान पड़ता कुछ लगाई फांसी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। कुंतला जो कि अग्नू की लड़की थी और उसकी उम्र 18 वर्ष के करीब थी, ग्राम मोहत्तमपुरवा की थाना राम गांव की रहने वाली थी। फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के पीछे यह कारण बताया गया कि उस लड़की की शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो फोन से उससे बातें कर रही थी। छोटे भाई ने देख लिया और उसकी मोबाइल को उसने छीन लिया। क्या कोई इतनी छोटी सी बात पर आत्महत्या कर सकता है? भाई ने तो सिर्फ ये कहा था अभी बात करना ठीक नहीं है। क्या भाई को बहन को रोकना ठीक था? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस पूरे मामले से कब रहस्य हटाती है कि आखिर युवती ने क्यों खुदकुशी की। इंडिया न्यूज के लिए बहराइच से संजय की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके हवस के भूखे भेड़िए मानते नहीं। मथुरा में एक लड़के घर से बाहर दूध लेने गई थी, तभी कार सवार बदमाश आए, युवती को जबरन खींचकर कार में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद मथुरा में मच गया है हाहाकार। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ
महिलाओं पर लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाएं और बेटियां कब सुरक्षित होंगी, कैसे सुरक्षित होंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मथुरा की है, जहां एक युवती को हवस के भूखे भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है पूरा मामला मथुरा के हाईवे इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना हुई थी, मेरी बेटी 15 तारीख को सुबह सामान लेने गई थी, अपने दूध वगैरह घर का है, जो मैं ड्यूटी पे गया हुआ था सुबह। कौन से स्थान पर? ये तुलसी नगर की बात है सर जी। थाना कौन सा पड़ता है? थाना यही पड़ता है सर जी, हाईवे। थाना हाईवे। जी हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरी बेटी को ले गए सर जी, गाड़ी गुड़ी में डाल के, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो कौन ले गया था गाड़ी घोड़े में डालकर? अब हमें तो आज ही पता चला है, बेटी ने बताया जब साजिद था, ये उन्होंने नाम आपस में लिए होंगे, तो 3-4 नाम मेरी बेटी को रट गए हैं। वो क्या नाम है 3-4 के? एक का साजिद बताया, एक का श्यान बताया, एक का कन्हैया, पता नहीं ऐसे ही नाम है, मोहम्मद नाम है सर। मोमडन लड़के हैं, कहाँ के निवासी ये बताया? वो भूतेश्वर के हैं साहब, उनकी टायर की दुकान वगैरह है अपनी। टायर की दुकान? जी हाँ। पीड़ित युवती के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी दूध लेने गई थी, तभी कुछ बदमाश आए, जबरन उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती के साथ हुई गैंग रेप की घटना की जानकारी पर पुलिस के आला अधिकारियों को जैसे ही इस बारे में पता चला, आनन फानन में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। एसपी सिटी उदय शंकर सिंह का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहना है पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी। थाना हाईवे पर एक लगभग 20 वर्षीय पीड़िता की मां द्वारा बाला फुसलाकर एक नामित आरोपी व उसके अन्य साथी द्वारा उनकी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया तथा प्रार्थना पत्र दिया। इस सूचना पर थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज पीड़िता अपनी मां के साथ स्वयं चलकर थाने आई और उसके द्वारा बताया गया उक्त नामित आरोपी व उसके अन्य साथियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। उसको बाला फुसलाकर गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग को उचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर साक्ष्य संकलन व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? क्या बेटियों की सुरक्षा की बातें सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गया है? देश में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए मथुरा से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे एक नर्स को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर शादी से इनकार किया गया। नोएडा से हम आपको दिखाएंगे कैसे झूठ बोलकर शादी की, फिर 25 लाख रुपए की डिमांड की और कहा अगर डिमांड पूरा नहीं किया तो छोड़ दूंगा।
लव जिहाद पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर बागपत की है और दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बागपत की। बागपत में निजी अस्पताल की नर्स को प्रेम जाल में फंसाकर एक दूसरे समुदाय के डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर महीनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया। आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि पड़ोस शहर के एक निजी अस्पताल की वो अपना पहचान छिपाकर खुद को तलाकशुदा बताकर तलाकशुदा नर्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का वादा किया। इसी दौरान पीड़िता की माने तो वो 6 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता ने एसपी अभिषेक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की माने तो मार्च 2012 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते उसका तलाक हो गया था। तब से वो अस्पताल में काम कर रही थी। इस बीच उसकी मुलाकात इस डॉक्टर से हुई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो भी तलाकशुदा है और उसका एक बेटा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये आज थाना बड़ौद पर एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें कि एक महिला के द्वारा ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वो एक बड़ौद में स्थित एक नर्सिंग होम में काम करती है और जहाँ पर उसके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी के द्वारा उससे ये बताया गया कि वो तलाकशुदा है और शादी का झूठा आश्वासन देकर के उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को ये पता चल गया कि ये शादीशुदा है एवं आरोपित की पत्नी को ये पता चला, तो आरोपी के भाई एवं आरोपित की पत्नी के द्वारा तीनों के द्वारा मिलकर के उस महिला के साथ पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता के इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में बड़ौद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित की पत्नी को एवं आरोपित के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र ही जो बचा हुआ अभियुक्त है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी कर संवैधानिक कार्रवाई अपेक्षित। पूरा मामला है सर कि मेरे साथ में एक मुस्लिम लड़के ने धोखा किया, हिंदू बताकर मेरे साथ संबंध बनाए ज़बरदस्ती, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 मंथ की। अभी बोलते एक झूठा निकाहनामा दिया, अपनी बीवी के घर पे बंधक बना के रखा और बोलता है कि अब मैं तेरे को रखूँगा नहीं, और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का भी जोर दे रहा है कि धर्म परिवर्तन करो तब रखूँगा, जबकि वो एक मुस्लिम है। शादी से पहले आपको नहीं बताया था? नहीं बताया, शादी से पहले बताया कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे को ना मेरा एक बेटा है, उसके लिए माँ मिल जाएगी। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी नोएडा की बात करते हैं। नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक दूसरे समुदाय के युवक ने हिंदू बनकर एक हिंदू लड़की से शादी कर शादी के बाद 25 लाख रुपए की मांग की और कहा अगर पैसे नहीं दिए तो छोड़ दूंगा। पूरा मामला सेक्टर 20 का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। बागपत और नोएडा दोनों जगह के मामले पुलिस के संज्ञान में है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बागपत से तनुज और नोएडा से ललित मोहन की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।